प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। भोला ये मनवा, भोला ये मनवा, भोला ये मनवा, भोला ये मनवा। जीवन सफल बनाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। जीवन सफल बनाना भूल गया रे मेरा भोला ये। खाना न भूला, पीना न भूला, खाना न भूला, पीना न भूला। विषयों के दलदल में जी
प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। कीर्ति मुनि प्रभु मंदिर में ढूंढा, कीर्ति मुनि प्रभु मंदिर में ढूंढा। तीर्थों में सातों समुंदर में ढूंढा, तीर्थों में सातों समुंदर में ढूंढा। प्रभु का असली ठिकाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। असली ठिकाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। भोला ये मनवा, भोला ये मनवा, भोला ये मनवा, भोला ये मनवा। जीवन सफल बनाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। सफल बनाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। प्रभु के गीत गाना भूल गया रे मेरा भोला ये मनवा। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरि मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधरि मां स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय। बोलिए शरमन भगवान महावीर स्वामी की। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा शासन पति शरमन भगवान महावीर स्वामी के चरणाविंद में मेरा भावहीन वंदन नमस्कार। मेरे ज्ञानदाता आगम रत्नाकर उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेवों के चरणों में मेरा अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धा परम आराध्या पूज्य गुन्नी जी महाराज के चरण सरोजों में मेरा कोटिशय नमन। काया के विषय में चर्चा श्रवण कर रहे थे। काया शरीर को कहा जाता है। ये शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। ये हमारा शरीर सुख को भी भोगता है और दुख को भी भोगता है। जिस शरीर को हम सजाते हैं, संवारते हैं, क्या पता ये शरीर हमारा कब और किस घड़ी में साथ छोड़ जाए, इसका किसी को कुछ भी
नहीं पता चलता, लेकिन फिर भी हमारे को इस शरीर के प्रति मोह है, इस शरीर के प्रति राग है, ममता है। हम इस शरीर को, जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो वो व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने शरीर को हस्त तुष्ट और पुष्ट बना लूं, लेकिन ये शरीर किसी का भी सदा साथ देने वाला नहीं है। जीवन के अंदर बचपन आता है, फिर जवानी आती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। और बुढ़ापे में इंसान की हालत कैसी होती है, ये तो बुजुर्ग लोगों से ही पूछ सकते हैं। बुढ़ापे में इंसान के जो काले बाल होते हैं वो सफेद हो जाते हैं और चेहरे पर झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। शरीर हमारा थर थर कांपता है और हम किसका सहारा लेते हैं? लाठी का सहारा लेते हैं, क्योंकि कहा भी है जो ये बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा तो सभी पर ही आना है। अगर हम आज कोई जवान व्यक्ति बूढ़े व्यक्ति का मजाक बनाए, मजाक बनाने से पहले वो ये चिंतन करे, ये सोचे कि ये दिन कभी मेरे पर भी आएगा, क्योंकि कहा है जब हम बूढ़े होंगे गोडे जुड़े होंगे, जब हम बूढ़े होंगे गोडे जुड़े। बहनों, बुढ़ापा तो क्या, आज तो जवानी के अंदर ही गोडों के क्या हो रहे हैं? जवानी के अंदर ही गोडों के बुरे हाल हो रहे हैं। सभी को नीचे बैठना क्या लगता है, दिक्कत महसूस होती है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत लगती है। अगर पूछा जाए तो कहते हैं कि महाराज जी हमारे गोडे में दर्द है, क्योंकि आज का जो खान पीन है ये सब उसी का क्या है जी, असर है। तो क्या कहा, जब हम बूढ़े होंगे गोडे लाठी से फिर हम प्यार करेंगे, तकरार करेंगे। जब हम बूढ़े होंगे गोडे जुड़े होंगे। तो प्यारे बंधुओं, जब इंसान की हालत ऐसी हो जाती है तो फिर लाठी से ही प्यार करना पड़ता है। वो लाठी ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये हमारे को शरीर मिला है, इस शरीर के द्वारा हम दान पुण्य भी कर सकते हैं, दूसरों का भला उपकार भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। इस तन से जितना जो बन जाए इंसान को वैसा करना ही चाहिए, क्योंकि श्वासों की कोई भी गारंटी नहीं होती है कब हमारी श्वास खत्म हो जाए। अब जो हम श्वास ले रहे हैं फिर ये हमारी श्वास आएंगे या नहीं आएंगे इसका किसी को भी पता नहीं है। जीवन का भरोसा क्या, जीवन का भरोसा क्या, मौत तो सिर डो
जाए कभी जाना। तो ये मौत हर समय हमारे सिर पर मंडराती है। कब हमारा इस दुनिया से विदा हो जाए हम, ये किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो प्यारे बंधुओं, इस जीवन को सार्थक करो। धर्म, ध्यान, दान, पुण्य, जितना भी हम दूसरों का कर सकते हैं भला उपकार, वैसा हमारे को करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके समक्ष कहानी का प्रसंग भी चला हुआ है। सुन रहे हैं आप कहानी 7 लाख की 7 बातें। कहानी हम प्रारंभ करें, उससे पूर्व वही भजन की 2 पंक्तियों को गुनगुनाएंगे। आप भी सभी साथ मिलकर बोलने का प्रयास करेंगे। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की ये अजबे कहानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्यवानी। सुनो सुनाओ दुनिया वालों, भाग्य की अजबे पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती मानी। पुण्यवान जहाँ भी जाता वहीं जाती पुण्य। अब विजय कुमार ने डरते डरते मन से उस लड्डू को हाथ में उठाया, क्योंकि जब ऐसी घटना जीवन के अंदर घट जाती है और हमारे को कुछ भी निश्चित ना हो, जब बात पूरी पक्की पता ना हो, तो मन के अंदर क्या बना रहता है? डर बना रहता है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। विजय कुमार को भी डर लग रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा का नाम लिया और लड्डू को हाथ में उठाया और लड्डू को तोड़ा और उसके अंदर क्या निकला? वो 9 करोड़ का लाल निकला। जैसे ही 9 करोड़ का लाल निकला, विजय कुमार के चेहरे पर खुशियां छा जाती है। अब वो ब्राह्मण विजय कुमार से वो 9 करोड़ का लाल लेकर के सीधा कहाँ पहुंच गया? राजा के पास पहुंच गया। राजन, लो, अब आपको इस बात का न्याय करना ही होगा। राजा तो वो 9 करोड़ का लाल देख करके हैरान हो गया। अरे, इस व्यक्ति के पास 9 करोड़ का लाल, इतना महंगा तो मेरे खजाने के अंदर भी माल नहीं है। कमाल की बात है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो न्याय करना है। राजा ने ब्राह्मण को साथ में लिया और मंत्री को साथ में लिया और वो सीधा कहाँ पहुंच गए? किसके पास है? हाँ, सेठ के पास। वो सेठ के पास पहुंच जाते हैं। राजा ने सेठ से कहा कि सेठ, मुझे इस प्रकार का जो 9 करोड़ का लाल वो विजय कुमार कह रहा था, जल्दी से मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ छुपा करके रखा है। नहीं महाराज, नहीं, ये लाल मैंने तो देखा ही पहली बार है, मैंने तो इसकी शक्ल भी नहीं देखी है। महाराज, मेरे पास ऐसा कोई भी लाल नहीं है। राजा ने देखा कि ऐसे तो ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं? जिद्दी होते हैं, ढीठ होते हैं। अब राजा ने कर्मचारियों से कहा कि इसकी दुकान की सारे सामान की क्या ली जाए? बोलो, तलाशी ली जाए। अब जैसे ही कर्मचारी
सेठ का गल्ला खोला और उस गल्ले के अंदर क्या सजाया हुआ था? है वो लाल 9 करोड़ का रखा हुआ था। अब सेठ का दिल तो धक धक करने लगा कि अब मैं क्या नहीं होऊंगा, मैं बचूंगा नहीं। थर थर कांपने लगा, क्योंकि जिसके अंदर मन में पाप होता है वही व्यक्ति क्या होता है जी? वही व्यक्ति डरता है। अब राजा ने सेठ को कहा कि तू मेरी इस नगरी को छोड़ करके तुरंत यहाँ से चला जा, तुझे देश निकाला दिया जाता है। क्या तुझे शर्म नहीं आई? एक वो दीनहीन व्यक्ति पर तूने झूठा कलंक लगाया है। तू इंसान की नजरों से तो बच सकता है, लेकिन भगवान की नजरों से तो बच नहीं सकता। भगवान तो आखिर सब कुछ देखते हैं। आखिर सच्चे इंसान की पुकार को तो भगवान भी सुनता है, भगवान भी न्याय करवाता है। अब ब्राह्मण ने विजय कुमार को बुलाया और राजा ने विजय कुमार को कहा कि आज से ये सेठ की पदवी मैं तुम्हारे को देता हूँ। आज से नगर सेठ तुम कहलाओगे, और जो पहले वाला सेठ था उसको देश निकाला दे दिया। तो प्यारे बंधुओं, कहाँ तो विजय कुमार को फांसी की सजा सुनाई जा रही थी, और कहाँ अब कौन सी गद्दी मिल गई? सेठ की गद्दी मिल गई। ये क्या होती है? इंसान की पुण्यवानी होती है। तभी तो कहा है कि इंसान चाहे कहीं भी चला जाए और उसकी पुण्यवानी सदा साथ रहती है। तो विजय कुमार की पुण्यवाणी ने भी क्या दिया? साथ दिया। कहाँ वो मरने वाला था और कहाँ वो नगर का सेठ बन जाता है। चारों ओर विजय कुमार की क्या होने लगी? जय जयकार होने लगी। कहते हैं कि नगरी में कुछ व्यक्ति अच्छे होते हैं तो कुछ क्या होते हैं? अपने मुंह से बोल दो, बुरे भी होते हैं। कुछ व्यक्ति किसी की प्रशंसा सुन करके खुश हो जाते हैं और कुछ व्यक्ति ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ये दुनिया है, ये दुनिया किसी को भी नहीं छोड़ती। चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई अपने रिश्तेदार है, चाहे कोई साध्वी है, सभी को बीच में बोलो, सभी को बीच में ये लपेट लेते हैं। तो विजय कुमार की तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन कुछ व्यक्ति विजय कुमार से ईर्ष्या करने लगे। अरे ये कंगाल, ये किस प्रकार से गद्दी का मालिक बन गया? उनके घर से गया तो कुछ भी नहीं, बस ईर्ष्या। ईर्ष्या इंसान को खोखला बना देती है। ना तो वो खुद जीता है और ना दूसरों को जीने देता है। इस प्रकार से इंसान की हालत हो जाया करती है। तो प्यारे बंधुओं, अब आपने भी देखना है कि आगे विजय कुमार के साथ क्या घटना घटेगी। यथा समय पर सुनोगे और सुनने से ही आप लोगों को पता चलेगा। इसी के साथ साथ जैसे कि आप प्रत्याख्यान करते हो, आज 19 में तीर्थंकर श्री मल्लीनाथाय नमः, श्री मल्लीनाथाय नमः सभी ने एक ऐसी माला करनी है। और दूसरा त्याग, आज तो आप सुबह नाश्ता कर आए हो, कल सुबह तक के लिए नाश्ते में किसी ने मक्खन नहीं खाना, मक्खन का त्याग रहा। गुरु के आगे से त्याग। अब सभी मिलकर के बोलेंगे, बोलिए शरमन भगवान महावीर, समस्त आचार्य गुरु भगवंतों की, समस्त गुरुनी जी महाराज की, जैन धर्म की, संसार के सभी महान पुरुषों की। श्री
चितारीमंगलम अरिहंतामंगलम सिद्धामंगलम साहूमंगलम केवली पुनतो धम्मोमंगलम चितारी लोक्तमा अरिहंता लोक्तमा सिद्धा लोक्तमा साहू लोक्तमा केवली पुनतो धम्मो लोक्तमा चितारी शरणं पौयामि अरिहंते शरणं पौयामि सिद्धे शरणं पौयामि साहू शरणं पौयामि केवली पुनतो धम्मं शरणं पौयामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधा जी का शरणा केवली पुरुपी दिया धर्म का शरणा ये चारे शरण दुखे हरन जगत में और न शरणा कोई होगा जो भवे प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसे ही मंगल होगा। बोलिए शांतिनाथ भगवान